अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ स्किन। हमारी बॉडी की जो स्किन है उसके डिफरेंट फंक्शंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। द स्किन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है ये। इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑर्गन। इसका कोई एक काम नहीं है। टास्क का मतलब होता है काम, मल्टीटास्किंग का मतलब वो ऑर्गन जिसका कोई एक फंक्शन ना हो, मल्टीपल फंक्शन हो, तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑर्गन। इट्स एरिया इज 1.8 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है, पूरा टोटल एरिया जो एवरेज हम बात करते हैं वो 1.8 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद आपने एग्जाम में लिखने होते हैं इसके फंक्शंस। तो हमने यहाँ लिखा फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ स्किन। स्किन के हमारे पास क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला द प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब होता है सबसे मेन फंक्शन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज टू एक्ट एज बैरियर। स्किन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है ये बैरियर का काम करती है। बैरियर का मतलब रुकावट। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि रुकावट किन के खिलाफ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। डिफरेंट किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ये क्या करता है? बैरियर का काम करता है, रुकावट का काम करता है। उन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में दाखिल होने से रोकता है, क्योंकि अगर यही बैक्टीरिया, यही फंजाई ये हमारी बॉडी में अगर दाखिल हो जाएंगे तो क्या करेंगे? इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन जो स्किन का है वो क्या है? इज टू एक्ट एज बैरियर। बैरियर का काम करता है, ये रुकावट का काम करता है। दूसरा फंक्शन इसका है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंपैक्ट एंड प्रेशर, वेरिएशन इन टेम्परेचर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेडिएशन एंड केमिकल। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन किसके खिलाफ प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल इंपैक्ट। मैकेनिकल कोई भी अगर कोई चीज़ हमसे टकराती है तो पहले जो प्रोटेक्शन का जो काम है वो कौन कर रहा है? स्किन। या कोई प्रेशर, अचानक से दबाव जो पड़ता है तो हमारे अंदरूनी ऑर्गन पे नहीं पड़ता, पहले स्किन इसको क्या करेगा? बेयर करेगा। या वेरिएशन इन टेम्परेचर, अगर अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी या अचानक से बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? स्किन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, उनके खिलाफ बैरियर का काम करता है। और इसी तरीके से कोई भी रेडिएशन जो हमारी बॉडी पे पड़ती है तो सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? स्किन पर। तो इन अंदरूनी ऑर्गन पर रेडिएशन अफेक्ट ना करे तो स्किन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और कोई भी केमिकल जो हमारी बॉडी से कांटेक्ट में आएगा तो सबसे पहले स्किन के साथ कांटेक्ट में आएगा। तो ये सारा इसका जो था वो फंक्शन नंबर 2 था। जबकि स्किन का जो दूसरा काम है, यहाँ अगर हम बात करें, इट रेगुलेट्स टेम्परेचर थ्रू स्वेट एंड हेयर। ये क्या करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? थ्रू स्वेट, क्योंकि स्किन में क्या होते हैं? पसीने निकलते हैं। स्किन में क्या है? मैमल्स के स्किन के अंदर क्या है? हेयर्स हैं, बाल हैं। तो ये क्या करता है? इट रेगुलेट्स टेम्परेचर थ्रू स्वेट। जब भी गर्मी लगती है हमें पसीने आना शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से हेयर हैं, बाल हैं, ये भी क्या करते हैं? इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने में काम देते हैं। चेंजेस इन पेरिफेरल सर्कुलेशन। पेरिफेरल सर्कुलेशन का मतलब है कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं उसमें ये तब्दीली लाता है। जैसे अगर मैं मिसाल दूं कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर हाथ ब्लू ब्लू होना शुरू हो जाते हैं, ब्लूइश होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर क्या होता है कि स्किन की जो ब्लड वेसल्स होती है वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। और वेजो कंस्ट्रिक्शन के नतीजे में क्या होता है? पेरिफेरल सर्कुलेशन, यानी स्किन की जो सर्कुलेशन होती है वो कम हो जाती है। और सर्कुलेशन कम होने का फ़ायदा क्या होगा? हमारी बॉडी से हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा लॉस नहीं होगी। अब इसी का अपोजिट कर लो, गर्मी में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो क्या होती है? स्किन लाल लाल हो जाती है। रेड होने में क्या होती है? वेजो डायलेशन होती है। स्किन की जो है वो ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन क्या होती है? पेरिफेरल सर्कुलेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और पेरिफेरल सर्कुलेशन वहाँ बढ़ेगी ताकि हीट एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। साथ ही साथ फ्लूइड बैलेंस थ्रू स्वेट।
और हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस करती है। जब हमारे जिस्म में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो पसीने भी आते हैं, तो ये फ्लूइड बैलेंस क्या करेगा। और अगर जिस्म में पानी की कमी होगी और गर्मी भी लगेगी फिर भी पसीने इतने नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से लोगों को क्या हो जाता है, हीट स्ट्रोक होता है। जैसे रोज़े की हालत में जिस्म में पानी कम है और बंदा अगर धूप में बहुत ज़्यादा निकलेगा, आम हालत में धूप में निकलेगा तो पसीने निकलेंगे, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, लेकिन जिस्म में पानी की कमी है और फिर भी अगर वो धूप में जाता है तो क्या होता है, हीट स्ट्रोक होता है, चक्कर आ जाते हैं। तो ये फ्लूइड बैलेंस का भी काम करता है ताकि जिस्म में पानी ज़्यादा कम ना हो। इट डज एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी कैसे बनता है, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब हमारी स्किन पे पड़ती है तो वो हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में कन्वर्ट करती हैं, और ये विटामिन D3 जो है कैल्शियम जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, मदद देता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती है। तो ये क्या करता है, इट डज एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट जो है, इट हैज सेपरेट रिसेप्टर फॉर हीट, कोल्ड, टच एंड पेन। इसके पास जो स्किन में क्या है, अलग अलग तरह के रिसेप्टर हैं। कुछ रिसेप्टर जो हैं वो हीट एनर्जी को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, कुछ जो वो लो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, और कुछ टच और कुछ क्या करते हैं, पेन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो अलग अलग तरह के जो है वो रिसेप्टर जो है वो स्किन पर क्या है, मौजूद हैं। तो ये तमाम फंक्शंस जो हैं वो आज की इस वीडियो में हमने स्किन के हवाले से पढ़ी। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।